आज हम आप लोगों को इसमें एक बहुत गजब की जानकारी बताने वाला हूं, बहुत गजब की साधना बताने वाला हूं, जो कि यक्षिणी की साधना मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को ध्यानपूर्वक अभी हमारे बातों को सुनना है, और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो लोग ये साधना कर सकते हैं, और मंत्र सहित पूर्ण रूप से विधि विधान, आसन, दिशा, माला, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, दूसरे के पास शेयर कर लेना है। जो मैं इस साधना बताने वाला हूं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। आपको ये साधना करने के लिए मैं मंत्र पूर्ण रूप से डिटेल खुलकर मैं आप लोगों को इस बारे में बता दे रहा हूँ। इसका 2 कारण है साधना करने वालों को। जो लोग साधना करेगा, इसमें मैं आप लोगों को विधि विधान बता ही दे रहा हूँ, लेकिन एक गुरु से आदेश अवश्य लेना ज़रूरी है। आप मेरे से भी आदेश ले सकते हो। आपको एक काम करना है, इस वीडियो का लिंक मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। मैं बोल दूंगा कि आप ये साधना कर सकते हो, और उसके बजाय में आप मेरे को कुछ पैसा दे दोगे। अब पैसा आप चाहे मुझे 1 ही रुपये दो, लेकिन पैसा अवश्य दे देना है। 5 ही रुपये दो, 2 ही रुपये दो, लेकिन आप साधना तभी सफल होगी, ये बात आपको ध्यान रहे। और जो चीज़ हम बताने वाला हूँ वो कहाँ से प्राप्त किया, किस चीज़ से प्राप्त किया, वो चीज़ आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। और ये साधना ज़्यादातर लोगों को, उन लोगों के लिए है जो कि अपने घर परिवार से परेशान है। उनके पास बोलते हैं कि आजकल दुनिया पैसे पे चल रही है, गुरु हो या इंसान हो, या माता पिता हो या शिक्षक हो या आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी हो, पैसे पे सारी दुनिया ही चल रही है। तो जिन लोगों के पास, गुरु के पास पैसा देने की नहीं है और कुछ करने का पैसा नहीं है, घर, उन लोगों के पास जन कल्याण तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, पैसे से मार खा जाते हैं। गरीबी ना उम्र देखती है ना लिहाज देखती है, सताती बहुत है, और घर में कुछ सुख नहीं चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, यानी ठीक है, उनका कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। पैसे से चारों तरफ से रास्ता बंद है, ना साधना करने लायक है, ना तो फिर पैर कदम बाहर निकालने योग्य लायक हैं। ठीक है, वो लोग ये साधना अवश्य कर सकते हैं, कितने भी गरीबी में सुलझे हैं। लेकिन ये साधना करने के लिए एक ही काम करना है, 1 ही रुपये मेरे को सेंड करना। दूसरा काम कि सामग्री इसमें जो लगेगा, ऐसा कोई सामग्री नहीं जो कि आपको ना मिल सके, जो कि मेरे से प्राप्त करना हो। इसमें जो सामग्री है वो भी वो आप पा सकते हो अपने मार्केट में, पंसारिक दुकान पर ही। तो आपको ज़्यादा समय न विलम्ब करेंगे। जो लोग पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, मरने पे बोलते हैं, मरने का दिल करता है, मैंने आत्महत्या, सुसाइड करने का दिल करता है, फैमिली से डिस्टर्ब, धन से डिस्टर्ब, परेशान, कर्ज से परेशान, दुनिया भर की पूरी डिमांडर है जो वो आप ही को घेर रखी है, सारा दुनिया का गरीबी और पूर्ण रूप से रोगी, सब कुछ आपको ही अगर घेर रखा है। और साधना के लाइन में अगर आप कदम रखना चाहते हो और सात्विक साधना करना चाहते हो और उसमें सफलता पाना चाहते हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देखना चाहते हो, शक्ति से वचन बात करना चाहते हो, तो हमारी वीडियो के लास्ट तक के जो हम बताऊंगा उस साधना को समझ लेना, और 1 से 2 बार वीडियो ध्यान से सुन लेना, तभी ये साधना के लिए कदम उठाएं। और एक प्रकार का कोई भी किसी प्रकार गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। जो साधना है आपको फ़कीर से राजा बना देगी, आपको राजा जैसी ज़िंदगी आपको ये जीने की क्षमता रखती है, ये जो यक्षिणी की हमने साधना बता रहा हूँ। और राजसुख, आपको इसमें राजसुख, ज्ञात अज्ञात, वर्तमान भूत भविष्य बताने वाली क्रिया जैसी धन, यौवन, आरोग्य, समृद्धि, घर में सुख संपत्ति, देव से संपर्क करने की क्षमता जैसा कार्य आप कर सकते हो। इस सुर सुंदरी का जो यक्षिणी का नाम है, उसका कार्य ही बहुत खतरनाक करती है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में एक प्रकार के सक्षम शक्ति मानी गई है सात्विक रूप से। ठीक है, और जो भी व्यक्ति इसकी साधना कर लेता है उसको तमाम प्रकार के दृश्य और आत्मा से मुलाकात भी वो व्यक्ति करता है। ये साधना का सबसे बड़ी खासियत यही है। ये साधना कोई भी व्यक्ति करता है, तमाम प्रकार के ब्रह्मांड के आत्मा जो है उनसे वो मुलाकात भी कर सकता है, बातें भी कर सकता है, भेंट भी, वार्तालाप भी कर सकता है। इस साधना में कुछ आपको मुख्य बात ध्यान में रखना है। ये साधना आपको 11 दिन तक के चलेगी। ठीक है, और आपको प्रतिदिन 11 माला का मंत्र जाप करना होगा। और साधना के दौरान देवी कभी भी आ सकती है, कभी भी, यानी कभी भी। जब देवी आती है तो उसके जीवन भर साथ रहने के लिए आपको वचन में लेना है, और अपने पास जब भी साधना में जाएं तो 2 गुलाब के माला लेकर जाना है। और जब आपका साधना चल रहा होगा
तो आपको उस दौरान घुंघरू की आवाज़ या तब फिर किसी सॉन्ग यानी संगीत का आवाज़ ऐसे सुनाई दे तो आपको घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, नियंत्रण आप अपना नहीं खोना है, मंत्र पे जाप पे ध्यान देना है। या तब फिर आपको आसपास के कुछ छूने जैसी आवाज़ या तब फिर आपके पास ऐसे कुछ बैठने उठने की आवाज़, आहट मिलता है तो भी आपको नियंत्रण नहीं खोना है। ये साधना किसी भी बुधवार से आपको स्टार्ट करना चाहिए, किसी भी दिन बुधवार से आपको जाप करना है। ये साधना आपको 11 दिन तक के चलेगी, 11 माला तक प्रतिदिन करना है। और इसमें सबसे मुख्य बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि लास्ट के दिन, ब्रह्मवें दिन, आपको हवन करना है। हवन वो भी अच्छे ढंग से करना है, एक यज्ञ मॉडल करना है, उसका मार्जन करना है आपको। अगर आपको नहीं पता है तो कोई एक समझदार पंडित से आप करा सकते हो 1000-500 रुपये दे करके, संकल्प ले करके, ठीक है। ऐसे सिद्ध नहीं होने वाले जो हमने आपको बता रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से। इसका हवन बहुत अच्छे से होना चाहिए। 9 से 10 दिन तक अगर शक्ति नहीं भी आई तो 11 दिन तक अवश्य शक्ति आ जाती है। इसका हवन अच्छे से होना चाहिए। और नहीं आप कर सकते तो किसी भी विद्वान से संकल्प लेकर कर अपना ये छड़ी का यज्ञ आप करवा सकते हो। और पहले आपको मंत्र बता देता हूँ। सोच रहे होंगे आपकी मंत्र बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा, मंत्र याद करना हो कैसे होगा। ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये जो मंत्र है स्फटिक की माला से या शंख की माला से आपको मंत्र का जाप करना है। आसन आपको पीला हो या फिर लाल हो। वस्त्र आपको जो पहनोगे सफ़ेद या पीला हो। और दीपक एक जलाना है, वो भी भैंस के गाय का दीपक जलाना है, भैंस के गाय के दूध से, ठीक है। और उसका घी का एक दीपक जलाना, वो भी मिट्टी के बर्तन में जलाना है। भोग आपको 2 मीठा ओनली प्रतिदिन ले जाना है और सफ़ेद वाला मीठा होना चाहिए। और प्रतिदिन वहाँ पर एक बलि देना है। बलि आपको किसी जीव का नहीं देना है, ओनली 2 नींबू प्रतिदिन ले जाएं बिना दाग वाला, उसको बीच से फाड़ दे, फाड़ कर उस पर कपूर थोड़ा रख कर जला देना है और वो बलि के स्वरूप हो जाएगा। कपूर जब जला देंगे आप बीचों बीच रख कर नींबू काट करके, तो जो अंतर निगेटिव एनर्जी है नींबू के अंदर वो बाहर हो जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं, और आपके पास सभी से ही खत्म हो जाएंगी जो आसपास के पास आपके निगेटिव एनर्जियाँ होंगी, ठीक है। साधना करने से पहले आपको कम से कम 5 मिनट तक के तो व्यायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या त्राटक करना चाहिए, या तब फिर योगा करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो 5 मिनट तक के ताली बजाना चाहिए और लंबी सांसें लेकर कर छोड़नी चाहिए साधना से ठीक 5 बजे पहले। और आपको सबसे मुख्य बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये साधना 5 मिनट पहले से जब आप स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ दिन पहले से ही आप उल्टा सीधा खाना बंद कर दे, छोड़ छाड़ दे और त्राटक करने जैसी क्रिया आप अपना ले, या आईने का या तब फिर लौ का या तब फिर किसी बिंदु का एक भोर के टाइम पर आप उस पर ध्यान लगाएं, ठीक है। तब आपको जरा सा पावर एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो यक्षिणी है पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम है। इसमें जो दिशा होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो दिशा होगा और जो समय होगा 10 बजे रात से कोई भी समय आपको ले सकते हो, लेकिन एक टाइम पर ही प्रतिदिन साधना करना है। 10 बजे रात के बाद से फिक्स टाइम ले लेना है, ठीक है। आपको साक्षी शिव भगवान को बना लेना है, या गुरु बनाओ या साक्षी बनाओ, लेकिन शिव भगवान को आपको बना लेना है। और साधना के दौरान से सबसे पहले मंत्र जाप करने से पहले भगवान की ध्यान करते हुए महादेव क्या बोलना है, महादेव को साक्षी मानकर आपको बोलना है, हे देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ही बोलना है। हे देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम, आपको साक्षी बनाकर मैं यक्षिणी सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करे, आपको धन्यवाद। इतना आपको महादेव से बोलना है। फिर आपको देवी जिसकी यक्षिणी की जिसकी साधना करने वाले हो, फिर उनका जरा सा ध्यान करना है। आपको बोलना है, हे शक्तिशाली सुर सुंदरी देवी रतीय प्रिय आपको नमन, आप मेरे नमन मंदिर में विराजमान हो, मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप का स्वीकार करें, साकार करें, मेरे लिए सिद्ध होकर शरीर मुझे अपना सानिध्य का सुख प्रदान करे, धन यौवन आरोग्य समृद्धि सुख प्रदान करे, राज सुख प्रदान करे, आपको धन्यवाद। ऐसे आपको यक्षिणी से आवाहन करना है। और एक मंत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मंत्र को 14 बार पहले बोलना है, तब ये महादेव का और देवी का वाहन करना है। मंत्र है ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ भवंती स्वाहा। ये मंत्र वही है भवंती, लेकिन इसमें है, ठीक है। और ये बोल करके आपको धन्यवाद बोलना है, फिर शिव जी का ध्यान करना है, फिर देवी जी का ध्यान करना है। जैसे हमने बताया वैसे आपको बोलना है। आपको
माला पूर्ण रूप से जाप हो जाता है तो आपको क्या करना है, जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो माला ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए। और जब आपका माला जो है पूरा हो जाता है तो किसी एक का लाल कपड़े पर, शुद्ध साफ कपड़े पर रख देना है। साधना जब मंत्र आपका पूरा हो जाता है प्रतिदिन ऐसे करना है। और आपको साधना एक रूम में ये करना है, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान देकर बाल ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। जब आपका मंत्र पूरा हो जाता है, पहले दिन से 11 दिन तक के हवन जब तक के आप नहीं करोगे तब तक के आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी जीव को दुखित नहीं करेंगे। और सबसे मुख्य बात, आपको 5 मिनट जब आपका मंत्र जाप होगा तो ध्यान करना है फिर से 5 मिनट। शिव जी का नहीं करना है ध्यान, ओनली देवी का ध्यान करना है। क्या ऐसे ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, दोनों आँखों आपको बंद करना है, मंत्र जाप करना है। और सबसे मुख्य बात की 11 दिन तक के आपको मन में क्या विचार चलना चाहिए, क्या स्मरण चलना चाहिए, हम किसका जन कल्याण करेंगे, हम देवी से कैसे बात करेंगे, हम कैसे वचन लेंगे देवी से, हमारी देवी कब आएगी, कैसे आएगी, हमारा साधना कैसे चल रहा है। मतलब आपको अपने माइंड में पूर्ण रूप से देवी के ही स्वरूप अपने बातें संगठन अपने माइंड में चलाना है। और निगेटिव नहीं चलाना है, पॉजिटिव चलाना है कि मैं कैसे लोगों का जन कल्याण करूँगा, मैं किसके बारे में वर्तमान बुद्ध भविष्य बताऊँगा, मेरा जीवन कैसे सुख मंगल में होगा। क्योंकि जो आपने कुकर्म कांड किए हो या अच्छा कर्म किए हो सब कुछ देवी को पता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से मन शुद्ध कर विश्वास रख कर यह साधना करना है। आपको जब माला पूर्ण रूप से साधना संपन्न हो जाती है, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक, पहले दिन लास्ट के दिन तक के ऐसे ही करना है कि जब आपका पूर्ण रूप से साधना मंत्र जाप करते उठने वाले हो, 5 मिनट वहीं पर बैठ कर सोचना है अपने मन में, आंखें बंद कर लेना है और माइंड में यही सोचना है कि देवी आ रही है, बादल से आ रही है, गरजते हुए आ रही है, बादल को फाड़ते हुए आ रही है, और संगीत के साथ में आ रही है, संगीत भी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है। ऐसे आपको सोचना है। और हमारे कक्ष में बहुत अत्यधिक रोशनी के साथ हमें प्रवेश कर रही है। आपको ऐसा हो माइंड में फीलिंग करना है, आपको आँख बंद कर ऐसे सोचना है। तो ऐसे आपको रेगुलर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है आँख बंद कर आपने ध्यान किया, 2-3 मिनट बिताया, 9-10 दिन या 7-8 दिन के अंतर्गत आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास कोई आकर बैठ भी गया है, आपको अनुभव होता है, तो भी आपको अपनी आँखें ध्यान के टाइम पर नहीं खोलना है जब तक कि चिड़ी माँ आपको हाथों पे हाथ अपना देकर बोले ना, तो आपको उसके गले में माला धारण करना है। और यह छड़ी भी माला उठाकर आपके गले में धारण कर देगी और आपको उससे वचन लेकर के जीवन भर साथ रहने की वचन ले। तब आपको एक मंत्र, यही मंत्र एक माला जाप करोगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और आपके कार्य को इल्जाम देगी और आप जन कल्याण कर सकेंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आया हो, मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कम शब्दों में, और आदेश ले सकते हो। जल्दी लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर आप भी ऐसे तंत्र मंत्र के रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं, सत्य जान